अरे अरे डर क्यों रही है? डर मत, मैं तुझे खा थोड़ी जाऊंगा। जाओगी तुम क्यों? तुम्हारा तो घर है। जाऊंगा तो मैं, मगर पहले तुम्हारा डर निकालने के बाद। क्यों समझती है बेगाना मुझे? याद रख, अगर चिल्लाएगी तो जुबान काट दूंगा। ज़बान काट दूंगा? अंदर कौन है? अम्मा! ये क्या कर रहे हो? कौन है तुम? निकल जाओ यहाँ से। Please have a seat. Ladies and gentlemen, मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि एशियन कंट्रीज में हमारे लेदर प्रोडक्ट की कामयाबी के बाद हम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने का सोच रहे हैं। I really want to thanks to everybody for this, for building up my confidence. I personally feel the credit of the success goes to my entire team, but not only to me. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। इस हवाले से हमारी जैसे उनसे मीटिंग फाइनल होती है, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। मे बी कि जो डेलीगेशन है वो नेक्स्ट वीक में हमें यहाँ विजिट करेगा, बट जो सैंपल ऑफ प्रोडक्ट्स हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे उसमें ख्याल रखा जाए कि नुक्ता बराबर भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। थैंक यू सो मच। मीटिंग इज ओवर। हर माँ अपनी औलाद को, खास तौर पर बेटियों को, बुरी नजरों और बुरे लोगों से बचाए रखती है। कैसी माँ हो तुम? हाथ पकड़कर शैतान को घर ले आई और बेटी को उसके हवाले कर दिया। अरे मुझे तो उस कमबख्त माली ने डरा दिया था। वो कह रही थी कि हया प्याज सेब है। बंदे को इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए अम्मा कि कोई भी कुछ कहे तो आंख बंद करके उस पर यकीन कर लो। अच्छा, गलती इंसान से ही होती है, तो मुझसे भी हो गई। ये गलती खतरनाक हो जाती अगर मैं सही वक्त पर ना आती तो। अच्छा, अब तुम हया से कहना कि वो इस बात का जिक्र किसी से ना करे। वो कब कहाँ किसी से कुछ कहती है? नहीं, मेरा मतलब है कि कहीं वो तुम्हारे अब्बा आफिया या मुइज को कुछ बता ना दे। अम्मा, वो पहले ही इतना डरी हुई है कि किसी से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन फिर भी मैं उसे समझा दूंगी। या अल्लाह रहम कर। बेटा जी, ऐसी भी क्या जल्दी है? ड्रेस तो चेंज कर लेते आप। अरे मामा जल्दी है। खुद से खाला भी क्या सोच रही होंगी ना, उन्हें चोट लगे हुए इतने दिन हो गए और उनकी अकलौती बहन ना उनसे मिलने आई और ना उन्हें देखने। कुत्सिया क्या सोच रही है उसको रहने दो। तुम क्या सोच रहे हो ये बताओ। मैं क्या सोच रहा हूँ मामा, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द दोनों बहनों को मिलवा दूं ताकि मैं भी कुछ सवाब दारेन हासिल कर सकूं। बेटा जी, मैं आपकी मदर हूँ। ओह रियली? मुझे तो आज पता चला। और माँ से बच्चों की चालाकियाँ छुपी नहीं रहती। वेल, यू आर नॉट ओनली माई मदर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एज वेल। थैंक्स। आज की मीटिंग का क्या रहा? अरे मामा A1,
उस डेलीगेशन में मौजूद एक एक जेंटलमैन आपके इस बेटे की काबिलियत और शख्सियत से इंस्पायर हुआ है। गुड, तो मैं क्या उम्मीद रखूं? कोर्स मामा अच्छे की उम्मीद रखें, अल्लाह ने चाहा तो ये प्रोजेक्ट हम ही करेंगे। इंशाल्लाह। चलें? आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो बिल्कुल इंग्लिश मूवीज के हीरो जैसे लग रहे हो। ये खालिस लोफर टाइप सीटी तुमने बजाई? नहीं तो मैंने कहाँ बजाई, ये तो खुद ही बज गई। क्या मतलब अपने आप बज गई? मतलब ये कि आज तुम इतने हैंडसम लग रहे हो कि मेरे दिल ने कहा वो लोफरपन पे उतर आए, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें सीटी मारकर छेड़ी। ओह गॉड, क्या जमाना आ गया ना, अब लड़कियां लड़कों को छेड़ती हैं, मतलब कयामत करीब है। कयामत तो आज तुम ढा रहे हो। वैसे ये बताओ, आज इतने बंठन कर क्यों आए हो? आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं खाला जान की अयादत के लिए आया हूँ। इसका मतलब है तुम्हें मेरी अम्मा के गिरने की इतनी खुशी हुई कि तुम दूल्हा बनकर आ गए। एक्चुअली आज मैं एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में था, मीटिंग से जैसे ही फ्री हुआ तो सीधा मामा को लेके यहाँ चला आया। एक बात कहूं, कसम से आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर गुड कमेंट्स। जोहा, तुम कुछ कहना चाहती हो? अब हाँ, वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा तुम पर दिल आ गया है। अब मेरी हमें तो जीते जी मार दिया इसकी नहुसत और काली जबान ने। जब से पैदा हुई है हर दिन एक नई मुसीबत। किसी की वजह से कुछ नहीं होता, सब किस्मत के चक्कर हैं। परेशानियों की वजह से मैं तो हार गई। ऐसे लगता है जैसे किसी बंद और अंधेरी गली में खड़े हैं। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। आफिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कहो। तुमने मोइस के लिए कोई लड़की देख रखी? नहीं, मैं इस झंझट में पड़ने वाली नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि लड़कियां देखना, रिजेक्ट करना, ये तकलीफ देने वाला काम मुझसे तो होने वाला नहीं। आई हेट इट। तो फिर मोइस के लिए लड़की कौन पसंद करेगा? वो खुद पसंद करेगा और मैं उसकी पसंद की लड़की से उसकी शादी करवा दूंगी। That's it. अच्छा, अब क्या सोचने लगी? नहीं, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि माशाल्लाह जोहा सिलाई कढ़ाई और खाने पकाने में बहुत माहिर हो गई है। माशाल्लाह बाकायदगी से दोनों हुनर सीख रही है।
मालूम है, जोहा बहुत अच्छी लड़की है। मुइस भी आया था, वो कहाँ है? हाँ, वो जोहा से बात कर रहा था। अच्छा। हेलो। होशो हवास की दुनिया में वापस आ जाइए मिस हया अनवारुद्दीन, कुछ नहीं कहा जाएगा। अरे आप कब आए? पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और मुइज़ द ग्रेट की इस घर में एंट्री किसी भी वक्त हो सकती है। अच्छा हुआ आप आ गए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आज मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ ममा भी आई। क्या आफिया आंटी भी आई हैं? अगर आपको मेरे आने की कोई खुशी नहीं हुई तो मैं वापस चला जाता हूँ। आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? भाई जाहिर है मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए और तुम्हें देखने के लिए आता हूँ। लेकिन आफिया आंटी से मिलना भी तो जरूरी है ना, वरना वो नाराज हो जाएंगी। वो बिल्कुल बुरा नहीं मनाएंगी। यू डोंट नीड टू टेक टेंशन फॉर दैट थिंग। वैसे भी वो कुछ से आंटी नहीं। आपको पता है वो गंदे वाले अंकल गंदे वाले अंकल? बोलो। कुछ नहीं। अरे बोलो। रोहा के बारे में सोचती हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आने लगता। क्या मतलब? अगर 2-4 साल और गुजर गए तो सारी जिंदगी माँ बाप की दहलीज पे बैठी रह जाएगी। ऐसी मायूसी की बातें मत करो। जब कोई उम्मीद नहीं होती तो मायूसी होती। अल्लाह पर भरोसा रखो, दुआएं करो, वो सब ठीक कर देगा। तुम एक वादा करो मुझसे। वादा? कैसा वादा? ये जान लो कि तुम्हारा ये वादा मुझे एक नई जिंदगी दे सकता है। अगर ऐसी बात है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? तुम कहो, क्या कहना चाहती हो? सिर्फ ये वादा करके मुझे तसल्ली दे दो कि मोइस की दुल्हन सिर्फ जोहा होगी। वो तुम गंदे वाले बाबा के बारे में क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं। तो अब आप अपने दोस्त से भी छुपाएंगे, यानी अपने मुइज़ से? हम छुपा तो नहीं रहे। तो आप कुछ बता भी तो नहीं रही? बता नहीं सकते। आखिर क्यों? बस कह दिया ना, नहीं बता सकते। अच्छा बाबा मत बताओ, सिर्फ इतना बता दो कि क्यों नहीं बता सकती। क्योंकि रोहा आपी ने मना किया है। और क्या कहा है रोहा ने? यही कि गंदे अंकल वाली बात किसी से मत कहना। किसी से मतलब? मतलब अब्बा से, आफिया आंटी से और आपसे। मगर दोस्त से तो कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। अच्छा सिर्फ ये बताओ कि अंकल कौन थे और कहां से आए थे?
अच्छा प्लीज सिर्फ अंकल का हुलिया ही बता दो। क्या हुआ आफिया? क्या सोचने लगी? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? लगता है तुम्हें जोहा पसंद नहीं है। कैसी बातें करती हो कुत्सिया? सोहा माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। तो फिर तुम वादा करने में हिचकिचा क्यों रही हो? जरा सोचो कुत्सिया, ये 2-4 दिन की बात तो है नहीं, पूरी जिंदगी का मामला है। क्या हमारे वालिदैन ने हमारी जिंदगियों के फैसले नहीं किए? हम भी तो उनके फैसलों की लाज रख के बैठे ही हुए हैं ना। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन आजकल की औलाद औलाद आज या कल की नहीं होती, सिर्फ वालिदैन की होती है। और उनकी जिंदगियों के फैसले भी सिर्फ वालिदैन करते हैं। बस कह दिया ना, वरना हम आपसे नाराज हो जाएंगे। क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि हम नहीं बता सकते, रोहा आप ही से हमने वादा किया है, फिर भी आप मुसलसल पूछे जा रहे हैं। अच्छा बाबा, नहीं पूछूंगा। सी आई एम सॉरी। अगर हमने आपको बता दिया ना तो हमारा वादा टूट जाएगा। अल्लाह पाक हमें बहुत गुनाह देंगे। फैसला हमारा सही, लेकिन बच्चों की खुशी और दिलचस्पी जानना भी तो जरूरी है। ठीक है, मैं समझ गई। क्या समझ गई? वही बात जो तुम्हारी जुबान से अदा नहीं हो रही। क्या मतलब? कौन सी बात? यही कि तुम्हें जोहा पसंद नहीं। ओह माय गॉड, कुत्सिया ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल ये तो सच है कि जैसी मोहब्बत तुम्हें हया से है वैसी जोहा से नहीं है। चलो ठीक है, अगर मेरे वादा कर लेने से तुम्हारे दिल को तसल्ली मिलती है तो ठीक है, मैं वादा कर लेती हूँ। मेरे मुईस की दुल्हन अगर कोई होगी तो वो तुम्हारी बेटी होगी। बस अब खुश? मेरी बेटी जोहा, याद रखना आफिया, सिर्फ जोहा। आज आफिया से दिल की बात करके और आफिया के वादे ने फूल की तरह मेरे जिस्म को हल्का फुल्का कर दिया है। बस अल्लाह अपना करम करे और रोहा के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए तो दोनों की शादी करके सुकून का सांस नसीब हो। जिंदगी में फिर कोई फिक्र परेशानी नहीं रहेगी। हाँ, इस पे खबीस जिन है जो तुम सबको नुकसान पहुंचाएगा। निकलो कमरे से और दरवाजा बंद कर दो। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में खबीस मेरी मुट्ठी में होगा। निकलो, कमरे से बाहर जाओ।
डर रहा है अपने बाप से? डर लग रहा है? बता बता, कब से आशिक है इस लड़की पे? अम्मा, अम्मा ये अंकल क्यों हमें बहुत डर लग रहा है अम्मा। कैसी माँ हो तुम? हाथ पकड़कर शैतान को घर ले आए और बेटी को उसके हवाले कर दिया। कुत्सिया, ये तुम्हारी बेटी गुड्डे से क्यों बातें कर रही है? अरे ये बचपन से ही ऐसी है। तो तुमने किसी आमिर को दिखाया? आमिर को? मैं समझी नहीं। इस पर साया लग रहा है। साया? हाँ, जिन भूत या चुड़ैल का। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझसे गलती हो गई थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बहक गई थी बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आपने सुना मुइस? अम्मा ने पहली बार हमारे सलाम को जवाब दिया। आई एम सो सॉरी। आपको लगी तो नहीं? नजर नहीं आता तुम्हें? कैसे गाड़ी चलाते हैं आप? दिखाई नहीं देता? अरे आपको तो वाकई लगी है। आई मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं। देखें, तकलीफ पहुंचाने वाले को तकलीफ दूर करने का भी मौका मिलना चाहिए।
प्लीज, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। ये तो हर मर्द कहता है। तो क्या सब मत बुरे होते हैं? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। थैंक गॉड, मैं तो समझा आप मुझे बुरा कह रही हैं। अच्छा है, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ प्लीज। अब नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। प्लीज देखिए, मैंने तकलीफ पहुंचाई है, प्लीज। मोइज़ बाबा, कुछ कारीगरों ने हमें बड़ा परेशान कर रखा है। तो फजल साहब, परेशानी की कोई तो वजह होगी। इन लोगों की परेशानी की एक ही वजह होती है और वो है सिर्फ पैसा। मैं कुछ समझा नहीं। हमारे कुछ वर्कर्स ने आने वाली 3 महीने की सैलरी हमसे एडवांस ली थी। अच्छा। जिनकी कटौती चल रही है और कम सैलरी इनके हाथ पे रखो तो वो तूफान बर्पा कर देते हैं। ये कारीगर काम में कैसे हैं? तो हुनरमंद प्लस मेहनती और ईमानदार भी हैं। देखिए फजल साहब, हमारे जो वर्कर्स हैं वही हमारी पहचान और कामयाबी की जमानत हैं। नो डाउट। तो मेरा ख्याल है जब बंदा फाइनेंशियली डिस्टर्ब नहीं होगा तो वो काम भी अच्छा करेगा, और बाय द एंड ऑफ द मंथ जब उसको पैसे मिलने की उम्मीद ही नहीं होगी तो वो काम पे भी फोकस नहीं करेगा। फिर व्हाट कैन आई डू? मेरा ख्याल है कि आप उन्हें स्ट्रिक्टली वार्न करके उनके तमाम लोन्स माफ कर दो। देख लीजिए, उन्होंने दोबारा लोन मांगा तो फिर? इसका फैसला मैं आपकी जहानत पर छोड़ता हूं कि आप उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं। मोइज़ बाबा, आपने मुझे फिर फंसा दिया। आपने स्टाफ को मीटिंग का टाइम दे दिया? जी जी बिल्कुल दे दिया था। थैंक यू। कितना कमीना है, बच्ची के हाथ मुझे पैगाम भिजवा दिया कि छत पर आ जाओ। अब मैं आ गई हूं तो खुद का दूर दूर तक कोई नामो निशानी नहीं है। मलका हुस्न को इस नाचीज का सलाम हो। आप कैसी हैं? मेरा दिल आप पर फिदा हो गया है। उस दिन जो काला जोड़ा आपने पहना था, आप उसमें कयामत ढा रही थी। ओहो, उफ अल्लाह, क्या अदा, क्या जलवा था। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जोहा, ओ जोहा, इस पागल लड़की का गुड्डा कब काम आएगा? गुड, कोई इसके खिलौने की तरफ तो तवज्जो भी नहीं देता। एक काम करती हूँ, ये लव लेटर उसी में छुपा देती हूँ। अम्मा या रोहा के हाथ नहीं लगना चाहिए, बाकी सब खैर है। कुसिया से मिलने निकली थी, सोचा थोड़ी थोड़ी देर सबसे मिलती चलूं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा, वो कुसिया की तबीयत अब कैसी है? क्या बताऊं, गिनने की तकलीफ से कहीं ज्यादा। उसको तो बेटियों के दुख ने मार डाला है। तो भाई तुम उसकी बेटियों का किसी अच्छी जगह रिश्ता करवा दो ना। मैं अपने तौर पे तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्या बताऊं, उसकी बड़ी बेटी की उम्र भी तो कुछ ज्यादा ही हो गई है। हाँ भाई, लड़कियों की उम्र कहाँ ठहरती, इधर पैदा हुई उधर जवान हो गई। उसकी 2 बच्चियां तो बहुत खूबसूरत हैं,
लेकिन बड़ी बच्ची की परेशानी है। कुत्सिया तो फिर भी बेटियों की माँ है, उसका परेशान होना समझ में आता है, लेकिन मेरा पाका सजीला तो मर्द है ना। हाँ मर्द तो है। तो फिर तुम कुत्सिया की वो जो बड़ी बेटी है उससे उसकी शादी करवा दो ना। अरे कुसिया के घर आना जाना बंद करवाओगी क्या तुम? अरे तो हमारे बेटे में खराबी क्या है, आना जाना बंद कराओगी क्या? क्या बात है, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। रोहा, अगर किसी के दिल में जगह बनानी हो तो इंसान को क्या करना चाहिए? अगर तुम अम्मा के दिल में कम ऑन रोहा, जमाने में और भी गम है माँ के सिवा। तो फिर साफ बात करो ना, क्या कहना चाहती हो? फर्ज करो मुझे किसी से मोहब्बत हो जाए और उसको इस बात का इल्म ही ना, ऐसे में मुझे क्या पापड़ बेलने होंगे? पापड़? पापड़ क्यों? क्या लड़की को पापड़ पसंद है? अगर मैं इस वक्त तुम्हारा गला दबा दूं तो तुम्हें पसंद आएगा? बिल्कुल ऐसा ही महसूस होगा जैसा तुम्हें इस वक्त महसूस हो रहा है। मुझे तो इस वक्त तुम पर सख्त गुस्सा आ रहा है। जब मैं संजीदा होती हूँ और तुम मजाक के मूड में, मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आता है। रोहा मेरी प्यारी बहन, प्लीज कुछ बता दो ना यार। मैं कैसे बता सकती हूँ? मैंने कभी अपनी लाइफ में प्यार मोहब्बत जैसी चीज कभी नहीं की, तो मुझे क्या पता। बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारी तो पहली मोहब्बत किचन से और इश्क घर के कामों से, तुमसे तो पूछना ही फजूल है। तो लेकिन तुम्हारे ज़हन में ये सवाल अचानक क्यों आया? क्या मुझे ये बात आज एकदम से बिल्कुल अचानक रोहा को बता देनी चाहिए कि मुझे मोहब्बत हो गई है? आज एकदम से बिल्कुल अचानक। बेगैरत, बता किस कमीने ने बेहुदा खत लिखा है तुझे? बता। खत? ये खत हमारा नहीं है, हमें नहीं मालूम कहाँ से आया। अच्छा, तेरे खिलौने में से निकला है और तुझे मालूम नहीं है? क्या हुआ अम्मा? ये ले, ये पढ़। देख, खेलती गुड्डे से और हरकतें देखो इसकी। ये क्या है? रोहा भी, हमें नहीं पता कि ये खत किसका और कहाँ से आया। ये इस तरह सच नहीं बताएगी, मैं छुरी गरम करके लाती हूँ। अम्मा, कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाओ तुम। चलो हया, तुम भी अंदर। क्यों समझती है बेगाना मुझे, ऐ माँ, ऐ माँ, तेरी। ये जो तुम कर रही हो ठीक नहीं कर रही। अपनी जिंदगी को अपनी पसंद और मर्जी से गुजारना गुनाह नहीं है। ऐसी जिंदगी? हाँ, मुझे ये सब कुछ करने से खुशी मिलती है। तो फिर हया को मार पड़ती देखकर चुपचाप क्यों खड़ी थी? अम्मा को बता देती कि वो लव लेटर तुम्हारे लिए था। सॉरी। जाहिर है अम्मा की मार से जो डर लगता है।